साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, सबको जन जन को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों बहुत से लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से दैया जी ऐसे बता रहा है, कर रहा है। साथियों 88 भारत सरकार को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए? कभी किसी ने सोचा 88 साल या 90 साल हो रहे हैं या 78 साल हो रहे हैं या 77 साल हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, आज तक हमारे से पहले जवान भी रिटायर हो गए, डिस्चार्ज हो गए, अपने घर बैठ के 60 साल करके, 50 साल करके, 55 साल करके, और हम भी चले जाएंगे। साथियों ये एक बहुत पेचीदा मामला है और किसी भाई को जल्दी है ज़्यादा परमानेंट बनना है ना, और उसको कानून का नहीं पता, वो बन भी सकता है। दैया जी को किसी का हाथ पकड़ के नहीं बांधा। अपनी भी गलती देखना चाहिए। हमारे कितनी यूनियन बन रही है, अलग अलग संगठन बन रहे हैं। और कल हमारी बातचीत हुई थी अमित कुमार बिहार से, और बंगलोर से बात हुई थी। उसका नाम भूल गया मैं, याद आएगा जब बताएंगे। 2 जवानों से बात हुआ था, उनके नंबर भी मांगे गए थे। इतने अच्छे विचार हिंदुस्तान में कुल मिलाकर मुझे लग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में एक एक आदमी मुश्किल से निकला है जो इसको जड़ को समझता है, किस तरह से क्या करना है। और एकदम अगर कच्चे आपका भर्ती करे वो फार्म तो भरो। पहले आपको लग रहा है कि हमें परमानेंट चाहिए भाई, परमानेंट आप अपने खुद भी कर लो। हम ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन संघर्ष कर रही है, संघर्ष करती रहेगी। आप लोग कुछ भी लिख के भेज दो, आपकी मर्जी, लिखो या ना लिखो। आपको जल्दी है तो आपका रास्ता खुला है। जिला कमांडेंट के सामने तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं है, और पुलिस का नाम ले दिया जिला कमांडेंट ने तो आपकी पैंट गिल्ली हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान में कुछ आदमी हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं है, चैनल भी देख रहे हैं। और कुछ लोग तो हाई परमानेंट भाई मैंने की तरह हाथ पकड़ रखा से। सबको अधिकार है, कोई भी लेडीज जेंट्स जो इस संस्था में काम करता है, होमगार्ड नगर सैनिक में, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। किसी के भरोसे क्यों रहते हो तुम? किसी के भरोसे क्यों रह रहे हो? अपना खुद करो। क्यों लिख के भेज रहे हो कि ये कुछ नहीं करेगा, दैया नहीं करेगा, वो नहीं करेगा? अरे संघर्ष कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से, हर जगह संघर्ष हो रहा है। अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी से, तो आप करके तो दिखाओ। जो कर रहा है उसको करने नहीं देना, और खुद होता नहीं है। और ये वो आदमी करता है जो 1 रुपया देकर 1000 बताएगा। वो आदमी लिख रहे हैं। भैया किसी की क्रिटिसाइज मत करो, किसी का कुटवचन मत बोलो, किसी की जो आगे बढ़ रहा है, साहस कर रहा है, हिम्मत कर रहा है, उसको पीछे मत धकेल लो। दैया जी के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करते रहो। दैया जी नौकरी करिए होमगार्ड में। और आजकल तो सिविल के भी नेता ज़्यादा बन रहे हैं। होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था में सिविल के नेता ज़्यादा हैं, और टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कितनी यूनियन है होमगार्ड की, आप गिने तो गिनने में भी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ये बात कभी नहीं कहेगा कोई, न सोचेगा न समझेगा। बस दैया जी परमानेंट आज तक नहीं हुई, आगे भी नहीं होंगे। अरे नहीं होंगे तो नहीं होंगे। दैया जी ने कोई जुम्मा ले रखा है? दैया जी संघर्ष करेगा, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन संघर्ष करेगी। हर स्टेट से 1-1, 2-2 आदमी बहुत होशियार, ऐसे नहीं कि आज ही पक्का कर दे रहा, आज ही कच्चा कर दे रहा, आज ही हमने चाहिए। वो सब बैठ के कमेटी की मीटिंग होती है, किस मीटिंग में कौन सा पर्सन उठाया जाए, कौन सा भारत सरकार को लिखा जाए। एक पत्र किसी ने लिखा नहीं, कुछ काम करना नहीं लिखा तो उनका जवाब नहीं आया।
ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का 18 दिसंबर 2024 को मीटिंग हुई। 6 फरवरी 2025 में लेटर आगा। अगली लेटर की तैयारी हो रही है। कोई सरकार हमारे काम के लिए तो नहीं बैठी। और जिसको परमानेंट होना है वो भैया अपनी कोशिश करो, दूसरे के भरोसे मत रहो। भैया जी, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बहुत बड़ी एसोसिएशन है और अपनी गलती खुद देखो। कितने आदमी जिला कमांडेंट के दलाल हैं, कितने पैसे खाए गए हैं इस 20-25 वर्ष में। क्या किसी का लेखा जोखा लिया गया? क्या किसी ने पूछा कितने लगे? परमानेंट की तो बहुत जल्दी पूछ रहे हैं। कभी ये पूछे भैया जी किसने कितने पैसे लुटाए खाए? अरे हमारे पीछे पीछे बने था उनके भी 3-3 गाड़ी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष की बगैर प्रदेश अध्यक्ष की 3-3 गाड़ी चल रही है। वकीलों से भी कमीशन लिया जा रहा है। एक आदमी जोड़ूंगा 5,000 रुपये लूँगा, एक आदमी जोड़ूंगा 2,000 लूँगा, एक आदमी जोड़ूंगा 3,000 लूँगा। आपको 10,000 दिवाऊँगा मैं एक प्रति आदमी, 3,000 मेरे कमीशन हो गए। ये अपनी बात तो कोई नहीं कहेगा। और ये यूनियन बंद होती क्यों आ रही है? ये आवाज़ उठना कम क्यों हो रहा है? तो साथियों, ये बहुत सी बात है, लेकिन सबको छोड़ो, अशुद्ध मत बोलो, गलत मत बोलो किसी बहन भाई को। जिसको अच्छा ना लगे वो सुने नहीं या कम बोले। हमने काफ़ी ऑडियो सुना है, काफ़ी लोगों की आवाज़ सुनी है जो किसी महिला को भी नहीं बख्शते, चाहे जो कुछ कहते रहे। सब महिला एक है, थोड़ा दिमाग का असर है, थोड़ा बहुत बोल भी जाए तो आप शांति करो। अरे आपको ज़्यादा जल्दी तो आप करके दिखाओ। हमारी महिला भारतवर्ष की बहुत आगे जा रही है। हमारे संस्था होमगार्ड नगर सैनिक में बहुत आगे जा रही है, पर वो चंदा नहीं खाती, इकट्ठा नहीं करती। बहुत सी महिला आज भी ऐसी है जो आप उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जब आर्थिक सहायता सबकी कमज़ोर है, होमगार्ड में एक की नहीं है, उसकी वजह से खर्चा नहीं है दिल्ली में आने जाने का, ठहरने का, रुकने का। हमारी महिला मिलिट्री हो, सीआरपी हो, होमगार्ड हो, नगर सैनिक हो, बहुत आगे चल रही है। तो साथियों, कल भी हमने बताया था संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय क्या क्या होती है। संवैधानिक निकाय जो संविधान से जुड़ी हुई होती है, गैर संवैधानिक निकाय जो संविधान से वंचित होती है। GSR 1962 क्या है, 1962 का 49 क्या है, GSR 1965 क्या है, GSR 1968 क्या है, आयकर विभाग 1961 एक प्रमुख क्या है, 1 अप्रैल 1962 में क्या हुआ, भारत का संविधान से वंचित इस संस्था को किस कारण रखा गया। तो साथियों, ये कल हमने बताए थे, फिर भी हम बताते रहेंगे। और कुछ लोग तो न करने देंगे, न करेंगे। और इसीलिए मैं भी सरकार को जो लिखता हूँ वो अंतर आत्मा से पेट काट के लिखता हूँ। एक लेटर बनाने में कम से कम 15-10 दिन लगते हैं, और जब वो दिया जाता है, और ये लोग 1 रुपया देना नहीं, खर्चा करना नहीं, बस हमें परमानेंट चाहिए, परमानेंट चाहिए, परमानेंट चाहिए। अरे ज़्यादा परमानेंट चाहिए तो माननीय गृह मंत्री के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, मंत्रियों के पास जाओ, महामहिम राष्ट्रपति के पास जाओ, कहीं तो जाओ। संगठन सब टूटे पड़े हैं। मैं कल बताया था एक टेलीग्राम पर, किसी के पास कोई संगठन नहीं है। जब दैया जी का संगठन पूरा नहीं है तो किसी का भी नहीं है। और लोग इकट्ठे भी हो गए तो जायज़ बात नहीं कर रहे। जो हम बताते हैं उनको सुनते नहीं हैं। हमने बार बार कहा है, विदेशी अधिनियम 1946, फ्रेंच भाषा 45, चार्टर, यहाँ से शुरू करो।
1965 का तो बिल्कुल लिखित आ ही गया, लेटर ही आ गया, उसको बार बार बताने से क्या फ़ायदा होगा। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय का अंतर क्या है? संवैधानिक निकाय वे है जो भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं। उनकी शक्तियाँ तथा कार्यों को संविधान में परिभाषित होती है। गैर संवैधानिक निकाय वो है जो भारतीय संविधान द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं, बल्कि संसद द्वारा राज्यों का एक संघ है। संसद या राज्य द्वारा होती है। भारत राज्यों का एक संघ है। कहने का मतलब गैर संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका माननीय संसद, माननीय विधानसभा उनका कानून, नियम, एक्ट बनाती हो, उसको कहते हैं गैर संवैधानिक। भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। केंद्रीय आयोग ब्यूरो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग और अन्य कानून अधिनियमित संस्थान शामिल है। गैर संवैधानिक निकायों को उनकी शक्ति प्राप्त करने के तरीके से आधार दो समूह विभाजित किया जा सकता है। जो गैर संवैधानिक है उसका विभाजित भी दो समूह में हो गया। ये कानून उन्हें अधिकार देता है ये कानून उन्हें अधिकार देता है कि विधानमंडल द्वारा, सुन लो अच्छी तरह से, विधानमंडल द्वारा पारित कानून, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त कुछ नाम है। साथियों, यूपीएससी लोक सेवक संवैधानिक है, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी है। 1961 आयकर विभाग प्रमुख। अंग्रेज़ों का कानून 1922-1924 में बनाया गया था, वो भारत में लागू किया गया 1961 में नया इनकम टैक्स। और गैर सरकारी सदस्य क्या होता है? 1962 में संसद ने परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गठन किया था। ये निकाय संविधान में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन इसे संसद द्वारा अधिनियम पारित करने के पश्चात बनाया गया है। तो साथियों, ये हमें कल बताएंगे। इसमें 2-4 लाइन रहेगी, समय हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। ये आपका अपना चैनल आर.एस. दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अभी बहुत, जब हम नज़दीक गए तो हमें पता है लोग खुश नहीं हैं, लोग नहीं चाहते हैं अगवे इसका संशोधन। लोग चाहते हैं कि हम हमेशा गुलाम रहे, ऐसा मेरा कहना है।